अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद एयाज, ज़िला महासचिव राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कानपुर यूनिट का आप लोगों के सामने आज एक संदेश देने के लिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जब से कानपुर का ज़िला महासचिव बनाया गया हूँ, आज मेरी पहली वीडियो है। और आज का जो शुभ दिन है वो रक्षाबंधन का त्यौहार है। इस शुभ दिन पे हमारी हिंदू बहनें अपने भाइयों के पास जाती हैं और राखी बनवाती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। चाहिए ये था कि मैं आपको इसकी मुबारकबाद पेश करूं, लेकिन किस मुंह से मैं अपनी बहनों को रक्षाबंधन त्यौहार की शुभकामनाएं दूं। जिस देश में, जिस राज्य में, जहाँ पर मैं रहता हूँ, हमारी बहन महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दूं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कलकत्ता में जो रेप कांड जो प्रसिद्ध है इस समय, वो भी किसी की बहन रही होगी, वो भी किसी की बेटी रही होगी, वो भी आज के दिन का इंतज़ार कर रही होगी कि आज रक्षाबंधन आएगा, मैं अपने भाई के पास जा कर के राखी बनवाऊंगा। लेकिन कुछ हैवानों ने उसके साथ ऐसी घटना की और उसका रेप करके हत्या कर दिया, जिसके खिलाफ हम सब समाज के लोग, सब तबके, हिंदू मुस्लिम सारे लोग ने मिलकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठाई हुई है, सड़कों पर भी आए और आंदोलन भी किया है। लेकिन मैं संदेश देना चाहता हूँ, मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि हम कलकत्ता की बहन के लिए तो आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए तो सड़कें जाम कर रहे हैं, उसके लिए तो हम फांसी की मांग कर रहे हैं आरोपी के लिए। लेकिन क्या हमारी वही एक बहन है जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं? ज़रा गौर करिए। हफ्ता 10 दिन पहले जाइए और पेपर उठाइए, न्यूज़पेपर उठा करके देखिए, जब कलकत्ता का रेप कांड हुआ जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद उत्तराखंड में ही उसी तरह का एक मामला पेश आता है। एक नर्स के साथ दरिंदगी की जाती है, उसका रेप किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और उसी उत्तराखंड में अभी 2 दिन पहले की बात है, 15 साल की नाबालिग लड़की जो बस में सफ़र कर रही थी, उस बस में 5 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप करा और उसकी हत्या कर दिया। ये भी उत्तराखंड की ही बात है। अब आ जाते हैं बिहार राज्य में। कक्षा 9 की एक दलित छात्र थी, मुजफ्फरपुर की रहने वाली, उसके साथ भी क्लास में उसके साथियों ने मिलकर के उसका गैंग रेप करा और उसकी हत्या कर दिया। अब उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में अभी कुछ दिन पहले आपके सामने एक मामला पेश आया कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने 15 साल की व्यक्ति के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में भी इसी तरह से एक मामला पेश आया था, जहां पर रेप का मामला पेश आया था। तो ये इतनी सारी घटनाएं अलग अलग राज्यों में हो रही हैं। यहाँ पर कानपुर वाले मामले में मैंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली है। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति अगर गलत करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है या ये मुसलमान है, ये अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं या अपने लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल समाज के लिए काम करती है, हर तबके के लिए काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है। लेकिन मैं देख ये रहा हूँ कि कलकत्ता कांड का मामला तो ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है, लेकिन इन बहनों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये भी तो किसी न किसी की बहन थी, ये भी तो रक्षाबंधन का इंतज़ार कर रही थी, ये भी चाह रही थी कि आज का दिन आएगा, मैं अपने भाई के पास जाऊँगी, उनके राखी बनवाऊँगी और उनके साथ समय बिताऊँगी। लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का इंसान इनके लिए सड़कों पर निकला हो कि इनके लिए भी
उन्होंने मांग करी हो न्याय की। हम मांग करते हैं कि इसको सज़ा दी जाए, रेप करने वालों को फांसी दी जाए। सड़क जाम करते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, उसके बाद अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, अपने अपने काम कर देते हैं। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है। फिर कोई कांड होता है, फिर इसी तरह से हो जाता है। लेकिन हमको ये बात समझनी होगी कि आखिर ये मेंटलिटी, ये लोगों में ऐसी हैवानियत करने की सोच आती कहाँ से है। इसके लिए जब हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो हम देखेंगे बिल्किस बानो का रेप किया गया और रेप करने वाले ने खुलेआम इस बात को कहा कि हाँ मैंने रेप किया मुसलमान होने की बिना पर, जो गुजरात दंगा हुआ था। उसके आरोपी को जब जेल भेजा गया, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और बरी करने के बाद महिलाएं आकर के उनके गले में माला डाल करके उनका स्वागत किया, जैसे वो बहुत अच्छा काम करके आए हैं। और फिर एक राजनीतिक पार्टी, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसने अपने स्टेज पर इन लोगों को जगह दिया। उसी तरह से आसिफा का भी हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा, रेप किया गया था। तो उसमें भी समाज के कुछ लोगों ने, ये किसी धार्मिक मामला से नहीं है कि किसी से मैं धार्मिक चीज़ से जोड़ दूँ कि वो व्यक्ति किस धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, गलत ही होता है। उन लोगों ने एक रेपिस्टों के समर्थन में यात्रा निकाल दिया। ज़रा आप सोचिए कि क्या मैसेज जा रहा है उन रेपिस्टों को, इन हैवानों को, कि उनके समर्थन में कि इनको छोड़ा जाए। उसी तरह अंकिता भंडारी का मर्डर किया गया। उसी तरह हाथरस में घटना हुई, कुछ दिन पहले बच्ची को मार दिया गया। कुछ दिन पहले बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव का, उनके ऊपर सैकड़ों केस हैं कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, रेप किया, उस बच्ची को मरवा दिया, उस बच्ची के रिश्तेदारों को मरवा दिया। प्रज्वल रेवन्ना का मामला आप लोगों ने सुना होगा कि कितने लोगों के साथ उसने किया। बाबा राम रहीम के साथ का मामला पेश आया। देखिए कितने बार उसको पैरोल पर रिहा कर दिया गया और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आसाराम बापू आज तक जेल में बंद हैं, उनके साथ क्या हुआ। तो ये सब मामले आप देख सकते हैं कि इन्होंने रेप किया, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं करी और इनके साथ आज तक कोई फांसी का मामला नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे देश की सरकारों को, सभी सरकारों को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको सोचना चाहिए। रेपिस्टों के लिए फास्ट ट्रैक में मामला चलाकर और जैसा ही मामला आरोपी सामने पकड़ में आता है उसे तुरंत फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, जिससे और लोगों के सामने ये संदेश जाए कि हमारी बहन बेटी के साथ ऐसी हैवानियत करेंगे तो उसका भी यही हश्र होगा। लेकिन हमारे देश में तो जब फूल माला पहनाया जाएगा, राजनीतिक कुर्सी के लिए खाली बात की जाएगी, तो ये संभव नहीं है। हमारी बहन बेटियों को ऐसे इंसाफ नहीं मिल सकता। हमें इंसाफ दिलाना है तो पहले इन सब लोगों की फांसी की मांग की जाए। हमें सब बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाना होगा। ऐसा नहीं कि कलकत्ता में की बहन के लिए आवाज़ उठाएंगे क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य की बहन नहीं है। कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, हमें सबके बहन के लिए आवाज़ उठाना है, बेटियों के लिए आवाज़ उठाना है, हर तबके के लिए आवाज़ उठाना है और ऐसी घटनाओं को रोकना है। तभी ये घटना रुक सकती है, वरना सड़क जाम करने से, रक्षाबंधन के दिन और किराया फ्री करने से बहनों को इंसाफ नहीं मिलने वाला। उनको इंसाफ मिलेगा कि जब हम रेपिस्टों को खुलेआम फांसी दे देंगे, तुरंत फास्ट ट्रैक में उसका फैसला करके फांसी दे देंगे, तब इसका फैसला होगा। मैं ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, बात तो इस मैटर पर बहुत है, लेकिन आप लोग सिर्फ इतना सोचें कि सभी के लिए हमें आवाज़ उठाएं। और जो मैंने कांड बताया कि अगर इन सभी आरोपियों को जेल में डाल के तुरंत फांसी दे दी जाती तो शायद इसमें से जितने भी कांड बताए उसमें से ये कांड ना होते। लेकिन ये रेप हुए क्योंकि यहीं से मेंटलिटी सोच मिल जाएगी कि भाई रेप करो, हैवानियत करो, मार डालो, कुछ दिन जेल में रहेंगे, ज़मानत पर बाहर आ जाएंगे, पैरोल में बाहर आ जाएंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, हमारी सरकार आ जाएगी, हमारे लोग हमें बचा लेंगे। जब उनकी ये सोच है तो ये
मेंटलिटी जब तक रहेगी तब तक हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माँ सुरक्षित नहीं है। हमारा ये संदेश, हमारे ये पैगाम शासन प्रशासन और सरकारी तंत्र वालों तक अगर पहुंचता है तो वो इस पर काम करें। और हाँ, हमारी ये मांग है कि कलकत्ता वाले मामले में जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करें, उनको फांसी की सज़ा बनाएं, कठोर कानून बनाएं और सभी रेपिस्टों को फांसी की सज़ा की मांग करता हूं। मैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की कानपुर यूनिट की तरफ से ये मांग करता हूं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।